बिना दीन के, बिना ईमान के अगर आप राष्ट्रपति बनकर भी इस दुनिया से चले गए तो आखिरत है वो खतरे में आपकी चली जाएगी। जी, आपको मदरसा जाना ही जाना, तो मदरसे से किसी को छुटकारा नहीं। खाना काबा की ज़ियारत नसीब होती है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। ऐसे बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए जिनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने तक नहीं आता था। हम जोधपुर स्थित महाराजा श्री उम्मेद कायम खानी बॉयज़ हॉस्टल अभी पहुँचे हैं और मस्जिद कायम जिलानी इसके सदर दरवाजे पर हम पहुंचे हैं। अभी मस्जिद के बाहर के एरिया में बहुत खूबसूरत तरीके से दुकानें भी तामीर हो रही हैं। काफ़ी लंबे अरसे से ये काम भी यहाँ चल रहा है। तो आइए मदरसे के अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरह का क्या नज़ारा है, वो भी हम बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम मदरसे के गेट के पास पहुंचे हैं और मौलवी साहब से बात करते हैं कि किस चीज़ की वो यहाँ तालीम देते हैं और जो आप सोच रहे हैं वो चीज़ कि बच्चों के लिए उपहार क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ। महाराजा उम्मेद कायम खानी बॉयज़ हॉस्टल के मदरसे में हम लोग अब पहुँचे हैं और ये ऐतिहासिक मदरसा है। हज़रत मौलाना मोहम्मद आस्कार आलम साहब हमारे साथ हैं, तो बहुत नेक काम कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म की रोशनी फैलाना बहुत नेकी का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक ले रहा मेरे को इसमें जी भी नहीं, सब कुछ रब्बुल आलमीन के हुक्म से होता है। जी जी, बातें तो सब जगह होती हैं कि दीनी और दुनियावी दोनों तालीम साथ होनी चाहिए, लेकिन ये मदरसा जो कमेटी है इन्होंने स्टिक किया इस काम को कि दीनी तालीम भी दुनियावी तालीम के जितनी ही है। तो क्या क्या चीज़ पढ़ाते हो सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को कुरान शरीफ वगैरह मतलब कायदा मखारिज के साथ कुरान शरीफ पढ़ाते हैं और पाकी नापाकी के मसाइल, ज़रूरियात दीन, जो मतलब ज़रूरी चीज़ें, कैसे इंसान को पाक रहना चाहिए, कैसे इंसान को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, नमाज भी ज़रूरी है और बाकी जो मसाइल हैं, ज़रूरी मसाइल, अल्हम्दुलिल्लाह वो बताते हैं। और महीने की आखिरी तारीख में एक स्पेशल मीटिंग लेते हैं, उसमें सारे बच्चों को आना होता है और उनको बहुत ज़रूरी मसाइल और दुनिया के ताल्लुक़ से ही बताते हैं और दीन के ताल्लुक़ से ही बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी बताते हैं कि अपने देश से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश से मोहब्बत करना हमारे दीन का हिस्सा है। अमन परस्ती, वतन परस्ती, अखलाक, व्यवहार और नेकी की राह है, सीरत मुस्तफ़ा पर चलना, ये सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाती है। अमल करना और एक बात जो उलमाए किराम से हमने सुनी है, IAS, IPS, RPS कुछ भी नहीं है। बिना दीन के, बिना ईमान के अगर आप राष्ट्रपति बनकर भी इस दुनिया से चले गए तो आखिरत है वो खतरे में आपकी चली जाएगी। तो दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है साहब, बहुत ज़रूरी है साहब। ये अल्लाह का शुक्र है और तमाम कमेटी वालों की मेहनतें, ख़ासकर रमज़ान साहब की, तो जाके बच्चों को जो एकदम मजबूर किया कि आपको दीनी तालीम हासिल करनी ही करनी है, आपको मदरसे से कोई छुटकारा नहीं है। कोई कहे यार हज़रत मेरी मतलब दुनियावी तालीम का नुकसान होता है, मैं पढ़ाई करता हूँ, तो इसके लिए 3 टाइम मदरसा, सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद, फिर 1 बजे से, फिर मगरिब के फ़ौरन बाद। आपको तीनों टाइमों में जो टाइम अच्छा लगे वो आप चुन लीजिए, लेकिन आपको मदरसा जाना ही जाना। तो मदरसे से किसी को छुटकारा नहीं, मदरसे में हर बच्चे को आना अल्हम्दुलिल्लाह। और हाज़िरी फिर तीनों टाइम अलग अलग मदरसा इंचार्ज जो हाजिर इंचार्ज होते हैं, सुबह का अलग रखा हुआ, दोपहर का अलग रखा हुआ, शाम का अलग रखा हुआ। बिल्कुल वो सिस्टम से अल्हम्दुलिल्लाह काम है। ये चीज़ें हर जगह नहीं मिलती हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो कायम खानी हॉस्टल में ये सारी मेहनतें पूरी कमेटी की, खासकर रमज़ान साहब की, और ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे बच्चे हैं जो दीन पे भी चलते हैं और दुनिया भी, और मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हैं, मस्जिद की सफाई भी करते हैं, हॉस्टल का भी ख्याल रखते हैं, मस्जिद का भी ख्याल रखते हैं और हम खाकसारों का भी ख्याल रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी यही साहब देखिए, दीन की तालीम को आम करने के लिए जो कमेटी ने, पूरे रमज़ान साहब ने एक सिस्टम निकाला कि आप कुरान शरीफ पढ़ोगे तो आपको जो कुरान शरीफ आमीन कर लेता, पढ़ लेता, उसको तोहफ़ा तो देते ही हैं टैबलेट के तौर पे, लेकिन उसमें भी जो नंबर अच्छे लाएगा, नंबर अच्छे लाए, हाँ बोल दिया, ठीक है, माशाल्लाह। इसको हम लास्ट में करने वाले थे। तो इंडिया की नहीं, आपके इंडिया के जो पर्यटन स्थल है वहाँ की नहीं, बल्कि एक ड्रीम मुसलमान का होता है, खाना काबा की ज़ियारत नसीब होती है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को अगर 6 महीने में आपने कायदे से लेकर कुरान नाजरा पढ़ना सीख लिया, मखारिज के साथ, जैसा उस्ताद जी हजरत चाहते हैं मौलाना साहब, उस अंदाज में आपने सीखा है, तो अब चलते चलते हम मुकद्दस कुरान शरीफ की तिलावत एक जो आपका तालिब इल्म है उसकी ज़ुबानी जी बिल्कुल सुनना चाहेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा
कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुनता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यंक़लिब अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या इसमें गिरामी नाम क्या आपका? जी मेरा नाम मोइनुद्दीन अशफाकी है। मोइनुद्दीन अशफाकी साहब की ज़ुबानी हम कुरान की तिलावत सुन रहे थे और बहुत अच्छा लगा है। कुछ स्टूडेंट से हम तारुफ चाहेंगे, परिचय चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहरुख खान है। शाहरुख खान कहाँ से? जैसलमेर। सब मेरा नाम मोहम्मद दिलदार है, मैं पाली राजस्थान का हूँ। दिलदार साहब पाली से। मेरा नाम मुनव्वर खान है, मैं फलोदी से। मुनव्वर खान जी फलोदी से। अदनान राही जेतारन ब्यावर। अदनान राही जेतारन मेरा नाम ब्यावर। मेरा नाम फारूक अली है, जाहिल नागौर। फारूक अली जाहिल नागौर। मेरा नाम शौकत अली है, मैं ब्यावर जिले से हूँ। जी। मेरा नाम खुर्शीद गोरी है, पादुगला नागौर से। वाह जी। मेरा नाम दोस्त अली, जिला बाड़मेर से। वाह जी। वसीम अहमद पाली से। मेरा नाम अरमान है, मैं डीडोड़ा कुचामन से हूँ। अरमान डीडवाना कुचामन। समीर खान मेहर सिटी, जिला नागौर। अमान खान ब्यावर। मेरा नाम यूनिस खान है, मैं रेड मेहता सिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम मल्लू खान है, गांव बरियाड़ा, जिला बाड़मेर। मेरा नाम अमीर हमजा है, मैं नागौर से हूँ। राजस्थान का कोई जिला छूट जाए तो बताना इस एरिया का। मेरा नाम मोहम्मद साइद खान है, चूरू जिले से हूँ, तहसील बिचरू। शाबाश। मेरा नाम मोहम्मद रमजान, मैं जेतारन ब्यावर से। जेतारन ब्यावर। अहमद खान बरियाड़ा बाड़मेर से। जमशेर खान फतेहगढ़ जैसलमेर। नवाज अली सियार बाड़मेर। आपका नाम? मेरा नाम वसीम अकरम, जिला बलोतरा। जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा माहौल है। आप शुरुआत की पढ़ाते हो, कायदा वगैरह आप पढ़ाते हो और फिर वहाँ पास आउट कर देते हो बच्चों को? जी, दोनों पढ़ाते। चलो, हम मशकूर हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। रब्बुल आलमीन इसका नेमुल बदल अता फरमाए। हमारे असातिज़ाए किराम हैं, हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और तीसरी विजिट टीम बोलता राजस्थान की यहाँ है, जोधपुर की। बहुत तमन्ना थी कि इस मदरसे की, इस मस्जिद की हम विजिट करें। तो आज हम रमज़ान साहब, अपने भंवरू खान जी और उस्मान खान जी, इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने मदरसे की विजिट करवाई है, मस्जिद की विजिट करवाई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से हॉस्टल से दुनिया और दीन के दोनों काम हो रहे हैं। और ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए जिनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने तक नहीं आता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दीन की समझ दी और वो दीन की तरफ आए और मदरसा आए, कुरान शरीफ पढ़ के गए। जिनको बिस्मिल्लाह नहीं आती थी वो कुरान शरीफ यहाँ से पढ़ के गए अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाजी बन के गए अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी सरकारी नौकरियाँ भी लगी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नहीं कि साहब वो सिर्फ कुरान शरीफ भी पढ़ के गए, बल्कि उनके ऐसे भी लड़के थे जिनको बिस्मिल्लाह नहीं आती थी, कुरान शरीफ भी पढ़ा और उनकी सरकारी नौकरियाँ भी लगी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ 4 टाइम तो मदरसा फिक्स है। हाँ। और 5वीं टाइम भी ईशा के बाद भी कुछ बच्चे, कुछ लड़के आ जाते हैं महल्ले के, या कुछ काम पे जाते हैं कुछ लोग भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी 5वें टाइम यानी ईशा के बाद भी उनको तालीम थोड़ी देर दे देते। और बाकी 4 टाइम तो फिक्स है ही। और असर के बाद मोहल्ले वाले बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करते हैं। तो आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। और पढ़ाई में भी दीन पहले, दुनिया बाद में। दीन हमेशा रहने वाली चीज़ है और दुनिया निश्चित रूप से ख़त्म होने वाली चीज़ है। कहीं भी दुनिया से रग़बत की, दुनिया से मोहब्बत की अहमियत बयान नहीं की गई है, बल्कि आखिरत की बहुत अहमियत बयान की गई है। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों रास्तों की तरफ गामजन करेंगे। बहुत ज़रूरी है। तो हजरत से मिलकर बातें करके बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, लेकिन वक्त की अपनी हद है, सीमाएं हैं। हम यहाँ से विदा चाहेंगे। हजरत मौलाना मोहम्मद आस्कार आलम साहब और दूसरे हमारे उस्ताद जी मोहम्मद रिहान साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो हमारे यहाँ तालिब इल्म है, स्टूडेंट्स हैं, इनका बहुत शुक्रिया। और हम माफ़ी भी चाहते हैं कि हमने आपको डिस्टर्ब किया है। बहरहाल मुबारक अली एंड टीम को दीजिए इजाज़त, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखें।